इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रधान होता है। इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट एमोंग द इक्वल्स। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रधान होता है। अब जरा सोच के देखिए, संसदीय शासन में प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रधान होता है, और जो प्रधानमंत्री लोकसभा से चुनाव नहीं जीत सकता वो समकक्ष होगा या प्रधान होगा? यानी ये प्रधानमंत्री का राज्यसभा से आना है या संसदीय शासन की मूल विशेषता का ध्वंस हो जाना है? आप याद रखिए, इसलिए कहा भी गया मेंस एग्जाम में एक बार यूपी पीसीएस में सवाल पूछा गया है। यूपी पीसीएस में पूछा गया है किस तरीके से गठबंधन सरकार के दौर में वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नाउ वर्किंग एज ए ईस्ट मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी हमारे यहाँ अगर मनमोहन सिंह, हमारे यहाँ राज्यसभा से कौन आया? मनमोहन सिंह। अब जरा सोच के देखिए, मनमोहन सिंह वॉज फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। आप एक बात जो है हसन की याद रखिए। अगला पॉइंट, क्यों प्रधानमंत्री का राज्यसभा से नहीं आना चाहिए? अगला पॉइंट प्रोफेसर जोया हसन ने कहा है। प्रोफेसर जोया हसन का मानना है कि जो प्रधानमंत्री राज्यसभा से आएगा वो राजनीतिक रूप में कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। एनी प्राइम मिनिस्टर हु इज कमिंग फ्रॉम राज्यसभा कांट बिकम पॉलिटिकल पावरफुल। जो प्रधानमंत्री राज्यसभा से आएगा वो कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। जो प्रधानमंत्री राज्यसभा से आएगा वो कभी भी पावरफुल नहीं हो सकता। और राज्यसभा से प्रधानमंत्री आएगा, राज्यसभा से प्रधानमंत्री आएगा तो मंत्री उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। मिनिस्टर्स विल बिकम मोर पावरफुल इन कंपैरिजन टू प्राइम मिनिस्टर। और इस बात को रिफर भी कर सकते हैं, इसलिए संजय बारू ने जो अपनी किताब लिखी है, जैसे मूवी बनी हुई है, इसी संजय बारू ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा। Therefore, for Sanjay Baru said that PM Manmohan Singh was an accidental PM. संजय बारू ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल पीएम कहा। तो बात सीधी सी है, वाई ही वॉज एन एक्सीडेंटल पीएम? क्योंकि याद रखिए जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उनके नीचे अर्जुन सिंह मिनिस्टर थे एनडीए 1 गवर्नमेंट में। और आपको याद दिला दे, मैंने अर्जुन सिंह वॉज ए मिनिस्टर इन राजीव गांधी कैबिनेट, देन मनमोहन सिंह वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ आरबीआई। अर्जुन सिंह बहुत सीनियर लीडर थे। मनमोहन सिंह की मिनिस्ट्री में था कौन? आपको याद है? शरद पवार, वन ऑफ द स्टालवर्ट पॉलिटिशियन इन इंडिया। मनमोहन सिंह, लालू प्रसाद यादव, ये मनमोहन सिंह के नीचे थे। अब बताइए, संसदीय शासन का बेसिक फीचर क्या है? प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रधान होना चाहिए। तो बताइए, मनमोहन सिंह प्रधान थे, लालू यादव? सीधी सी बात है। और एक बार तो मनमोहन सिंह ने एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह से उस समय कहा था, ऐसे अर्जुन सिंह एक काम करिए, आईआईएम का एक ब्रांच आप सिंगापुर में खोल दीजिए। अर्जुन सिंह ने कहा कि मन्नू भाई दिमाग अपने पास रखना, दोबारा मुझे कहने की हिम्मत मत करना। उनका कोई बात नहीं, मैं नहीं कहूंगा। मनमोहन सिंह, आप मूवी भी देख लीजिए, साफ तौर पे आपको दिखेगा। ये बात सच है भाई, कोई भी अगर राज्यसभा से आएगा तो यार हाउ ही कैन बिकम पॉलिटिकली पावरफुल? नहीं हो सकता। तो संसदीय शासन का सिद्धांत टूटेगा और भी टूटेगा। क्यों? अगला पॉइंट,
क्या क्या? ओ माय गॉड, इंदिरा गांधी अब राज्यसभा से थी। हाँ, ये बात सच है। जब इंदिरा गांधी राज्यसभा से थे तो उन्हें भी संसद में राजनारायण कहा करते थे, वो राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट लीडर। उन्हें राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, सी इज अ गूंगी गुड़िया, सी इज अ डम डॉल। वो गूंगी गुड़िया है। इसका मतलब है उन्हें भी जब राज्यसभा से आई तो कभी भी वो पावरफुल नहीं हो पाई। वो तो जब लोकसभा से आई तब देन वी सी बिकेम पावरफुल। कभी पावरफुल नहीं हो पाई वो। अगला। अगला। संसदीय शासन। संसदीय शासन में प्रधानमंत्री नीतियों का निर्माता होता है। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पीएम is considered as a policy maker. संसदीय शासन में प्रधानमंत्री नीतियों का निर्माता होता है, जबकि संसदीय शासन में प्रधानमंत्री नीतियों का निर्माता होता है, जबकि जबकि प्रधानमंत्री के राज्यसभा से आने के कारण उसकी स्थिति कमजोर हो गई। द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिकेम वीक ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद राज्यसभा। उसके राज्यसभा से आने से उसकी स्थिति कमजोर हो गई। राज्यसभा के आने से उसकी स्थिति कमजोर हो गई और वह नीति निर्माता नहीं रहा। ही वॉज नो लॉन्गर अ पॉलिसी मेकर। ही वॉज नो लॉन्गर पॉलिसी मेकर, वो नीति निर्माता नहीं रहा, अपितु सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर संचालित होने लगी। बट गवर्नमेंट was run on the basis of principle of common minimum program। सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर संचालित होने लगी। सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर संचालित होने लगी। ब्रैकेट में प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती, ब्रैकेट में प्रोफेसर विद्युत चक्रवर्ती, ये उनका मानना है कि अब देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री राज्यसभा से आने लगा, इसका मतलब है लोकसभा में किसी दल को बहुमत था ही नहीं। अब लोकसभा में बहुमत नहीं था तो गठबंधन सरकार थी। तो गठबंधन सरकार थी तो निश्चित तौर पर उस गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका ऑटोमेटिकली इट्स बिकेम सेकेंडरी, द्वितीयक हो गई। यही बात प्रोफेसर बुद्ध चक्रवर्ती ने कही है। अगला पॉइंट। अगला। प्रधानमंत्री, अच्छा आपको याद रहे न्यूनतम साझा कार्यक्रम का मतलब क्या है? ये गठबंधन दलों के बीच में कार्यक्रम तय होता था, सरकार चलेगी तो इन्हीं कार्यक्रम की इर्द गिर्द चलेगी। ओ न तो उसमें कोई साझा था न कार्यक्रम था, बस न्यूनतम ही था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब सारे गठबंधन दल के नेता तय करते थे, सरकार इसी प्रिंसिपल पर चलेगी। जब गठबंधन दल के नेता ही तय करेंगे, प्रधानमंत्री क्या करेगा? पीएम इज अ पॉलिसी मेकर और नॉट। तो अगर पीएम राज्यसभा से आएगा तो बेकार की कंडीशन में आ जाएगा। यानी अब याद रखिए, अगर गठबंधन सरकार होगी तो भी पीएम की भूमिका ऐसी होगी, और पीएम राज्यसभा से आएगा तो भी पीएम की भूमिका ऐसी होगी। तो संसदीय शासन का डाइवर्जन है या नहीं है? डाइवर्जन है। अगला पॉइंट। प्रधानमंत्री राज्यसभा से इसलिए आया, प्राइम मिनिस्टर केम फ्रॉम राज्यसभा
क्योंकि लोकसभा में किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं था. नो पार्टी गॉट द मेजॉरिटी इन लोकसभा. क्योंकि लोकसभा में किसी भी एक दल का स्पष्ट बहुमत नहीं था. लोकसभा में किसी एक दल का बहुमत नहीं था, इसलिए सरकार के संचालन में गठबंधन के सहयोगियों की भूमिका प्राथमिक हो गई. सरकार के संचालन में गठबंधन सहयोगियों की भूमिका प्राथमिक हो गई. Therefore, NDA and UPA became the crucial for running the government. सरकार के संचालन में एनडीए और यूपीए की भूमिका प्राथमिक हो गई, सहयोगियों की भूमिका प्राथमिक हो गई. एनडीए यूपीए की भूमिका प्राथमिक हो गई. इसलिए एनडीए का कन्वेनर प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया. एनडीए और यूपीए का संयोजक प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया. द कन्वेनर ऑफ एनडीए एंड यूपीए बिकेम मोर पावरफुल इन कंपेरिजन टू पीएम. एनडीए और यूपीए का कन्वेनर प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया. प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल हो गया, इसका सीधा सा मतलब है. और ये भी आप देखेंगे, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से आएगा तो टेक्निकली व्हाट इज रॉन्ग. प्राइम मिनिस्टर इज कंसीडर्ड एज द लीडर ऑफ लोकसभा. और जो संसदीय परंपरा में प्रधानमंत्री को लोकसभा का नेता कहा जाता है, और जो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता है वही लोकसभा का मेंबर नहीं है. जो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता है वो लोकसभा का मेंबर नहीं है. दैट इज अ प्रॉब्लम इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. दैट इज अ प्रॉब्लम इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इस वजह से कहा जाता है कि संसदीय शासन में समस्याएं उत्पन्न हुई. संसदीय शासन में तमाम समस्या उत्पन्न हो गई प्रधानमंत्री के राज्यसभा में आने के कारण. इस वजह से संसदीय और कई बार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूटेगी. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि और जब संसदीय शासन में प्रधानमंत्री की प्राथमिक भूमिका नहीं रही तो मंत्री वे रिस्पॉन्सिबल टू आर देयर पॉलिटिकल मास्टर्स रादर देन प्रधानमंत्री, रादर देन पीएम. इस वजह से प्रधानमंत्री के राज्यसभा से टेक्निकली नहीं आना चाहिए. अब इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनली इट्स नॉट रॉन्ग बट पॉलिटिकली इट्स प्रॉब्लमेटिक.